हर कोई, चाहे बड़ा या छोटा, बलवंत और कमजोर, प्रभु यीशु के सिंहासन के सामने खड़ा होगा। हर एक व्यक्ति का न्याय उसके कामों के अनुसार किया जाएगा। ये है वह आदमी जिसने अपनी घरवाली को जिंदा जलाकर किसी दूसरे की बीवी को अपनी घरवाली बना लिया था। वह आदमी जिसने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, वरन अपने पैसे को ऐश प्रस्ती और बुरे कामों में बर्बाद कर दिया। वह पिता जिसने अपनी ही बेटी पर अत्याचार करके उसकी इज्जत नीलाम कर दी। एक वेश्या। एक लालची डॉक्टर जिसने मरीजों को एक्सप्लॉइट किया। वह व्यक्ति जिसने लोगों को इंसानों की बनाई हुई मूर्तियों की पूजा करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग की झील में डाला गया। और ये मैसेज मेरी तरफ से नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की तरफ से है। मैं सवाल करता हूँ कि क्यों यीशु मसीह ने मेरे को सिग्नल दिया कि मैं क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया। जी हाँ, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्यों उसने मेरे को सिग्नल दिया है, पर सिर्फ मेरे को सिग्नल दिया है, कहा नहीं कि मैं क्रिश्चियंस के लिए नहीं आया। पर वो इस पृथ्वी पे आया है ताकि वो नहीं चाहता कि हम में से कोई एक भी, भले वो कोई भी जात का, कोई भी धर्म का क्यों ना हो, वो नहीं चाहता कि हम में से एक भी नरक की आग में जाए, क्योंकि जो भी नरक की आग में जाएगा तो उसको दुख होगा। वो हमको बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आया है। और मैं कहता हूँ कि मेरे को 10 साल से भी ज़्यादा सेवकाई करके हो गया है। प्रार्थना करता हूँ, परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए हैं और बहुत से लोगों ने दर्शन पाया, यीशु मसीह का सर घूम किया है। लोग ऐसा गवाही देते हैं। कोविड-19 के भी बहुत लोगों ने प्रार्थना किया, परमेश्वर मसीह ने उनको दर्शन दिया, हाथों में उठाए, रात को फोन किया तो उन्होंने दिन का उजाला देखा। तो जैसा आपका विश्वास वैसा आपके लिए होगा। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये परमेश्वर मसीह की मर्जी से हुआ है। वो नहीं चाहता कि हम में से कोई भी नरक में जाए, चाहे कोई भी जाति, कोई भी धर्म का क्यों ना हो। वो हम सबको बचाने के लिए इस पृथ्वी पे आया है और हम सबसे प्रेम करता है। और मैं तो सिर्फ जीरो हूं, मैं कुछ भी नहीं, सिर्फ मेरा बॉडी यूज करेगा, आपको छिन चमत्कार दिखेगा, कुछ खाना खाएगा, सर घुमाएगा वगैरह वगैरह, वो सब बात करने वाला वो है, मैं नहीं। पर एक और बात बताता हूं, मेरे को लगभग 10 साल हो गए प्रभु यीशु मसीह में सेवकाई करके। मैंने बहुत से पास्टर्स से मुलाकात किया, तो मैंने देखा कोई 10 साल से सेवकाई कर रहा है, कोई 20 साल से, कोई 30, कोई 40 साल से भी सेवकाई कर रहा है। पर जब मैंने उनको सवाल किया, एक ही सवाल मैंने पूछा जो मैं आपको भी पूछना चाहता हूँ, अगर आपके पास जवाब है तो कृपा करके मेरे को जवाब दें। मैंने उनको पूछा, भैया कितने साल से सेवकाई कर रहे हो? उसने कहा 40 साल से सेवकाई कर रहा हूँ। तो मैंने बोला, भाई 40 साल से सेवकाई कर रहे हो तो जरूर आप हजारों पास्टर को जरूर मिला रहेगा, 40 साल में 1000 पास्टर को जरूर मिला रहेगा। बोला हाँ मैं मिला हूँ। पास्टर जी ने कहा मैं मिला हूँ। तो मैंने उसको सवाल किया, अगर 1000 पास्टर को आप मिले हो तो इतने पास्टर को आप जानते हो। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहता हूँ, आप कितने पास्टर्स को जानते हैं जो पैसे के लिए काम नहीं करता है? आपके पास कोई जवाब है? तो जब मैंने ऐसा सवाल बहुत पास्टर को पूछा तो वो लोग चुप हो गए बहुत देर तक, और बहुत लोगों के पास जवाब था ही नहीं। पर ये पास्टर ने क्या बोला मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं बोला, भाई दिल पे हाथ रख के सच सच बता, तो कितने पास्टर को जानता है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है? तो उसने मेरे को एक ही जवाब दिया
कि मैं लगभग 4-5 पास्टर को जानता हूँ और 40 साल मेरे को सेवक हो गए जो लोग पैसे के लिए काम नहीं करता। अगर 1000 पास्टरों में से 4-5 पास्टर है जो पैसे के लिए काम नहीं करता है, तो यानी कि 4-5 पास्टर लोग इस स्वर्ग में जाएगा, बाकी सब लोग किधर जाएगा? मैं सवाल करता हूँ, अगर 1000 को पर्सनली नहीं जानता है, चलो ठीक है, 500 को नहीं, 250 को नहीं, 100, 200 को नहीं, 100 को नहीं, चलो 50 पास्टर को पर्सनली जानता रहेगा, तो 50 पास्टर में से अगर 4-5 पास्टर स्वर्ग में जाएगा, यानी कि बाकी सब लोग किधर जाएगा? कि पवित्र शास्त्र में कहता है कि पैसा और परमेश्वर दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। तो मैं सवाल आपको पूछता हूँ, पवित्र बाइबल क्या कहता है इसके बारे में कि हम लोग पैसे के लिए काम करेगा? कहता है दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता है। तो आपको मैं पूछता हूँ, आपके पास डिग्री है, मेरे पास डिग्री नहीं है, मैं तो सीख रहा हूँ। जी हाँ, मैं अभी सीख रहा हूँ। तो आप भी अगर हो, मैं 10 साल पास्टर से भी सवाल किया तो उसका मुंह बंद हो गया, बोला मैं एक पास्टर को भी नहीं जानता जो पैसे के लिए काम नहीं करता। यहाँ तक 20 साल 25 साल बहुत पास्टर को सवाल किया, वो लोग चुप हो जाते, उनके पास कोई जवाब नहीं रहता, बोलते हम नहीं जानते। तो भैया तक तो क्या वो सब लोग नर्क में जाएंगे जो नहीं जानते हो? एक पास्टर को भी नहीं जानते। देखिए, मैं सिर्फ एक कहना चाहता हूँ कि मैं किसी मसीह से या कोई क्रिश्चियन से या पास्टर से या बिशप से किसी नफरत नहीं करता। मैं खुद मसीह हूँ। वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए आया है। मैंने भक्ति किया है, 35 ईयर्स देवी देवता का भक्ति किया। मैं रोता था और मेरा क्या है, मेरा लक्ष्य यह है कि आप सब लोग स्वर्ग में जाओ। तो इसलिए मैंने प्रभु यीशु मसीह को मांगा कि सब लोग स्वर्ग में जाना मांगता है। तो मैं भी प्रभु यीशु मसीह आप सबको स्वर्ग में देखना चाहता। मैं किसी से नफरत नहीं करता। मैं आपसे बहुत प्रेम करता, आप जो भी हो, जैसा भी हो। पर प्रभु यीशु पर हमें कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, हम सबको परमिशन चुना है। किसको क्या दिया है। कोई हाथ पैर का काम नहीं कर सकता, नाक कान का काम नहीं कर सकता, मुंह आँख का काम नहीं कर सकता। तो हम सबको अलग अलग चुना हुआ है। तो मेरी विनती है कि हम सबको मिल के काम करने का है। जी हाँ, मैंने वैसे यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बोला है और मैं तो चैलेंज करता हूँ, स्वर्ग में से आग आएगा और शैतान जल के राख हो जाएगा, क्योंकि शैतान की रूह मेरे को जानती है और वो मेरे को जानती है कि परमेश्वर मेरे को क्या दिया है। पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है, बाइबल में शैतान कहता है मैं पौलुस को जानती, यीशु को जानती, तुमको नहीं जानती। पवित्र शास्त्र में कहता है परंतु परमेश्वर मूर्ख को चुना ताकि ज्ञानवान को लज्जित करे। मैं किसको लज्जित करने के लिए नहीं आया। पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, और आप सभी को परमेश्वर स्वर्ग में देखना चाहता है और आपके लिए परमेश्वर ने घर बनाया है। पर शैतान नहीं चाहता कि हम लोग स्वर्ग में जाए। अभी उसने अटैक क्या किया, बहुत से मसीह के लोगों को किया हुआ है। ऐसी बात है, समझो। आप समझो, पवित्र शास्त्र में लिखा है, जो लिखा है वही मैं कहता हूँ। पर मैं वो बड़े मैं घटूँ। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है और आप सबको स्वर्ग में देखना चाहता है। इसलिए वो आपको वो बातें आपको स्वर्ग दिखाना चाहता है। उसने कहा कि मैं तुम्हारे घर बनाने जाता हूँ और जहाँ मैं तुमको लेके जाऊँ, यीशु मसीह ने खुद कहा। तो आपको स्वर्ग दिखाना चाहता है, आपके रिलेटिव से मिलाना चाहता है। और हाँ, एक और मैं मैसेज देना चाहता हूँ। ये मैसेज मैं इंडिया के लिए नहीं दूंगा भैया, क्योंकि इंडिया में बहुत सारे लोग कहते हैं मैं बड़ा, मेरा परमेश्वर बड़ा। भैया ये इंडिया के लिए नहीं है, मैं फॉरेनर्स जितने लोग हैं, क्योंकि मैं कहता हूँ कि मेरी जितनी बातें, अगर एक बात झूठ है तो सब झूठ है, एक बात सत्य है तो सब सत्य है। आप रात को कॉल करो, बहुत सारे लोग आग देखे, आकाश से आग उतरता है। 2 राजाओं का 91 और 10 मैंने बहुत से वीडियो बोला है, उसमें देख लो आप। और कोविड-19 के भी लोग ठीक होगा, बड़ी बड़ी गवाही देगा। मैं तो उदय ठाकरे जी के लिए भी बोला था, भाई आप सभी जो पॉलिटिशियन है मेरी मदद के लिए आगे आओ, ताकि हम लोग आज़ादी पाए। यीशु के लहू से आज़ाद हो, इंडिया आज़ाद होगा। जी, हमारा भारत देश आज़ाद होगा, कोविड से आज़ाद होगा। जी हाँ, वो होगा और होगा और होगा और होने वाला है। जो जिंदा है वो इस पृथ्वी पे आया है। हमको सिर्फ कुछ टाइम झुकना है, कदमों में बोलना है, हमको क्षमा करो। आप सब लोग स्वर्ग में जाएगा। वो सबको स्वर्ग में देखना चाहता है, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। पर अगर मैंने भक्ति किया इसलिए ताकि आपका भला हो, मैंने भक्ति किया इसलिए, क्या मैंने गलती की? मैंने मांगा जिंदगी के लिए प्रार्थना करो सब लोग स्वर्ग में जाए? क्या मैंने गलती किया कि जब मैं प्रार्थना करूं तो लोगों को दर्शन दे? मैं सवाल आपसे पूछता हूं। मैं तो ये किया कि आप सब लोगों का भला हो, इसलिए भक्ति किया। भले 35 साल देवी देवता का किया, यीशु मसीह का किया, पर मैं चाहता था कि मैं शक्ति पाऊं ताकि आपको भला हो। जी हाँ, और ये सब मेरी मर्जी से नहीं, यीशु मसीह की मर्जी से हुआ है। ये उसकी मर्जी पर पता भी नहीं हिलता। जो भी मैं हूँ उसकी दया, उसकी कृपा, उसके अनुग्रह से हूँ। विश्वास सिर्फ उस पर करने का है कि उससे देने वाला भी हो, करने वाला भी हो। पवित्र शास्त्र में कहता है जैसे पाप बढ़ेगा तो अनुग्रह भी बढ़ेगा। जी हाँ, वो सिर्फ इस पृथ्वी पे आया आपके लिए। जी हाँ, मैं तो सब जीरो हूँ, देख रहे हो, जीरो। मैं सब जीरो, मैं कुछ भी नहीं हूँ। पर जैसे जैसे आपका विश्वास है वैसे वैसे आपके लिए हो जाएगा।
करने वाला यीशु मसीह, मैं कुछ भी नहीं, पर उसने इसलिए दिया है क्योंकि आपका विश्वास है, आपके लिए चमत्कार करेगा। और मसीह विरोधी लोग हैं, उनके लिए स्वर्ग में दरवाजे खोलेगा, उनके लिए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार करेगा। अगर एक मसीह विरोधी को, जी हाँ, मैं चैलेंज करता हूं कि पवित्र शास्त्र में न किसी जूने नए नियम में किसको दिया, न पुराने नियम में किसको दिया, वो उसने मुझको दिया है, हाँ, अलग सा दिया है। अगर मूसा के साथ बड़े बड़े काम किया तो क्या आपके साथ और मेरे साथ नहीं करेगा? जी करना चाहता है, आपको अनदेखी चीज मांगने का है, वो अभी तक सिंहासन पे आपको देना चाहता है, आप लेना नहीं चाहते। बस ये गलती है, आपको सिर्फ मांगने का, यीशु मेरे को ये दे, आपको देगा, यीशु वो दे, वो आपको देगा। पर जो भी दिया है उसकी मर्जी से हुआ है, क्योंकि उसकी मर्जी को पता भी नहीं हिलता है। पर मैं एक विनती करता हूँ कि आप सब लोग ये, और भी मेरे को कुछ कहा है, मेरे को भी ध्यान में नहीं आ रहा क्या कहा पर वो, हाँ, फॉरेनर्स के लिए क्या मैं बोलने वाला वो जरा सुन के लो, बहुत जरूरी, ये बहुत जरूरी है। फॉरेनर्स के लिए उसने कहा है कि जिस तरह यीशु मसीह ने कहा कि मैंने 4 दिन के मुर्दे को जिंदा किया, जी हाँ 4 दिन, इस बार 4 दिन नहीं, 40 दिन नहीं, 4 महीने नहीं, 4 साल नहीं, उससे भी लंबे लंबे मुर्दे, उन सबको मैं पृथ्वी पे लेके आऊंगा, उसको सबको जिंदा करने वाला है। जी हाँ, आप सब उनको देखने वाले हैं, पर करने वाला वो है, मैं नहीं। वो एक ही बात कहता है, जिस तरह पवित्र शास्त्र में एक वचन लिखा हुआ है, यूहन्ना 9:31, जी हाँ, वो उसने कहा है मुझको आपको बताने के लिए। यूहन्ना 9:31 में कहता है कि हम सब पापी है, अगर उसकी भक्ति करेंगे, उसके आगे का पालन करके तो हमारी सुनेगा। हमको क्या करने का? सिर्फ भक्ति करने का। जब भी हम फ्री रहे, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, ऐसा भक्ति करने का। भले माला लो पर भक्ति करो, क्योंकि शैतान तो वैसे ही, शैतान को तकलीफ होगा जब आप प्रार्थना भक्ति करोगे, आपका मन भटकाने वाला, चाहे माला रहे या नहीं रहे, पर क्योंकि आपके हाथ में माला रहेगा तो आपको याद रहेगा कि आपको यीशु मसीह का नाम जपने का है। थैंक यू जीसस, लव यू जीसस, थैंक यू जीसस से नाम जपने का। हाँ, तो आपको जब भी शैतान तंग करता है, यीशु वाला वो तेरे खिलाफ निकल जाओ, तो ठीक है। आगे आपको याद है कि आपको माला जपने का है। कहता है हम सब पापी, उसके भक्ति करेंगे, उसके आगे का पालन करेंगे। सबसे बड़ा आगे क्या दिया? क्षमा मांगनी है, क्षमा करने का और प्रेम करने का। अगर हम प्रेम नहीं करते, क्षमा नहीं मांगते, क्षमा नहीं करते, तो हम लोग स्वर्ग में नहीं जाएंगे। चाहे फकीर को भी आपने गुस्सा किया हो, चाहे बीवी को गुस्सा किया, पत्नी को गुस्सा किया, बच्चों को भी गुस्सा किया, तो आपको सॉरी इनको बोलना जरूरी है, बहुत जरूरी है, नहीं तो आप सर के दौरान जब सिर्फ 9 घंटे के वोट पाओगे। हाँ, एक बोलना है। और तीसरी बात कहता है कि यूहन्ना 9 कहते हम सब पापी, उसकी भक्ति करें, उसके आगे का पालन करेंगे तो हमारे सुनेगा। जी आपको वो सुनेगा, आपकी हर बंद दरवाजे खोलेगा, जो आप चाहते हो वो आपके लिए करेगा। देखिए चीज मत मांगने का, आप मांग सकते हो। पर वो यीशु मसीह, मैं बाइबल में कहता है कि एलिया ने तेरे को खुश किया, मैं भी करना चाहता, मेरी मदद कर। पर वो यीशु मसीह, मैं बदलना चाहता हूं, हर जो गलत बात मेरे दिमाग में या मेरे परिवार के दिमाग में, वो सब निकाल दे, मैं बदलना चाहता, मेरी मदद कर। मैं जब भी सांस लूं सिर्फ तेरा नाम लूं, मैं बदलना चाहता हूं, मेरी मदद कर। ऐसा चीजें मांग नहीं कर रहे आप, तब तक नहीं। हम लोग कितना भी भक्ति करें, कितना मेरा कहने का मतलब कितना भी बाइबल पढ़े, कितना भी डिग्री ले, हम लोग नरक की आग में ही जाएगा, क्योंकि हम लोग आगे का पालन नहीं करते। सबसे बड़ा आगे कह दे क्षमा मांगने, क्षमा करने का। और हम लोग अपनी मर्जी से बदल नहीं सकते जब तक हम नहीं मांगते। इसलिए मत्ती 7:7 में कहता है, मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खुल जाएगा। मैं मांगता हूँ, सुबह जब घुटने में जाता हूँ, मैं कहता हूँ जब भी मैं सांस लूँ, प्रभु यीशु, मैं सिर्फ तेरा नाम लेना चाहता हूँ, मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, तेरे लिए मरना चाहता हूँ, मेरी मदद कर, मेरी फैमिली को बदल दे, मुझको बदल दे, मेरी मदद कर। मैं तेरी मदद चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपनी मर्जी से बदल नहीं सकता। पर तो सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु, तू मुझको बदल सकता है, मुझको बदल दे, सिर्फ मेरी मदद कर। ऐसा मांगने का तो आपको देगा। जब हम प्रार्थना करते हैं सुबह, हे हमारे पिता तुझे स्वर्ग में तेरा नाम पवित्र बना जाए, उसके बाद ये सब बोलना है, जी आपको बदलेगा। और आप सब लोग आज से कुछ दिनों के बाद पाओगे कि भाई मेरा जो गुस्से का था कम हो गया, और कम हो गया, और कम हो गया, और कम। और आप महसूस कर गए, भाई मैं सॉरी बोलता हूँ, क्षमा मांगता हूँ, क्षमा करता हूँ। तो ये बदलेगा कौन? यीशु मसीह बदलेगा। पर तभी बदलेगा जब हम उसको मांगोगे तो पाओगे, खटखटाओगे तो खोल जाएगा। खैर, और बहुत कुछ मेरे को बोलना है, पर मैं नेक्स्ट वीडियो में बोलूँगा। पर सर का परमेश्वर, धरती का मालिक, प्रभु का प्रभु यीशु मसीह जो जिंदा है, वो इस पृथ्वी पे आ चुका है। आप विश्वास करते हो या नहीं करते हो मेरे को नहीं मालूम, पर किसी को अपना धर्म बदलने का नहीं है। न ये मैंने वीडियो बनाया है कि किसी के धर्म के खिलाफ बोले, क्योंकि मैं हिंदू था और हिंदू। और जब मैं मरूंगा, भले मेरी वाइफ यीशु मसीह को नहीं मानती, मेरे बच्चे लोग नहीं मानते, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता, भाई तू मान ये करो। मैं बोलूँ गुस्सा करूँगा तो वो लोग सुनेंगे, पर नहीं, हमको सबसे प्रेम करने का। कहता शत्रु से प्रेम कर, सताने वालों के लिए प्रार्थना कर। पर यीशु मसीह ने मेरे को एक बात कही, जब मैं ऐसे रुका था तो बोला मेरे को कुछ बोलने का। मैं बोला बोल, क्या बोलने का? वो बोला तेरे वाइफ का भी उद्धार करूँगा। मैं बोला मेरे को धन्यवाद, तो मैंने उनसे भी बातें की है जो मर गए। हाँ, मैं उसमें से एक और अच्छी गवाही देना चाहता हूँ। एक पास्टर की बीवी है,
मैं उसका नाम तो अभी नहीं लेता हूँ, पर मैं बताता हूँ। पास्टर की बीवी है, उसका बेटा मर गया, कोई 22-23 साल का था, उसका एक्सीडेंट हो गया था और सर पे चोट लगा था, बाइक चल रहा था, एक सर पे चोट लगा, मर गया। तो एक बार मैं ना उसने मेरे को कॉल किया प्रार्थना के लिए, तो मेरे को आवाज़ इधर गूंजी, अगर मैं गलती नहीं करूँ। उसका बेटा बोल रहा था यीशु मसीह को, प्रभु यीशु मेरे को अपनी माँ से मिलने का है। तो मेरे को ऐसा आवाज़ सुनाई दी, यीशु से वो बातें कर रहा है, तो मेरे मुंह से निकला मैं बोला सिस्टर आप अपने बेटे से मिलना चाहते हैं? उसने बोला मेरा बेटा मर गया है, 22-23 साल का एक्सीडेंट हुआ था, कुछ 3-4-5 साल हुआ है क्या? बोला चिंता मत कर, तू तेरे बेटे से मिलना चाहते? बोला हाँ। मैं बोला अगर मैं तेरा भक्त हूँ, इस बेटे को लेके आया। उसको दर्शन भी दिया था यीशु ने, तो उसको लेके आया। तो उसका बेटा बोला मम्मी तू लोगों को क्यों बोलती है कि मैं मर गया? मैं जिंदा हूँ, मैं मरा नहीं, यीशु मसीह के साथ हूँ इसलिए पवित्र शास्त्र में यीशु मसीह कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जो कुछ मैंने किया, I'm sorry to say, जो कुछ मैंने किया हमसे बड़े काम करेगा वो तो ठीक है, वो तो आप भी करेगा, आप विश्वास उस पर करना है। दूसरी बात कहता है जो कोई मुझ पर विश्वास करेगा, जिस तरह मैं जिंदा हूँ वो भी जिंदा रहेगा, कभी मरेगा नहीं। तो ये प्रूफ उसने दे दिया। एक दूसरे पत्नी के बारे में भी मैंने जब किसने प्रार्थना किया, एक लड़का है यहाँ, उसने फ़ोन किया, बोला मेरे माँ बाप भी मर गए, यीशु ने उसको दर्शन दिया। मैं बोला उसको लेके आओ। एक पति था या पत्नी मेरे को याद नहीं, वो यीशु में था, पत्नी शायद नहीं था, मेरे ख्याल से पति था या पत्नी थी, तो पति नहीं था, दोनों में से एक जना यीशु मसीह में था। तो दोनों जना आए, दोनों जन ने बोले तुम कहाँ से आ रहे हो, पूछो उनको। तो उन्होंने कहा हम लोग स्वर्ग से आ रहे हैं। इसलिए पवित्र शास्त्र में कहता है 16 का 31 में कहता है तू और तेरे घराने का उद्धार करेगा। जी हाँ, आप में से अगर आपकी बीवी मसीह को जीवन देती है या आपका पति देता है, तो आप दोनों में से एक जना भी जीवन देता है, तो आप और आपके बेटे और आपकी जो बीवी है, आपकी बेटे और बीवी और बच्चे सब लोग स्वर्ग में जाएगा। ये पवित्र शास्त्र कहता है। तो मैंने उन लोगों से बातें किया, मेरी वाइफ तो मेरे स्वर्ग में जाएगी, मेरे बच्चे लोग भी स्वर्ग में जाएगा। और मैंने बताया मेरे लिए स्वर्ग के सिंहासन पे मेरे लिए प्रभु यीशु मसीह ने सिंहासन बना के रखा है उसके पैरों में, वो खुद मेरे बारे में बताएगा मत्ती 8:13 में कहता है कि सूबेदार के विश्वास के लिए कहता है, जो ऐसा विश्वास करेगा वो स्वर्ग में इब्राहिम, इसहाक और मूसा के साथ बैठेगा और मेरे को प्रभु यीशु ने सूबेदार का विश्वास नहीं, राय के दाने जैसा विश्वास दिया, पर उसने कहा है कि बेटा तेरे को बाइबल पढ़ने का है। मैं बोला यार मैं पढ़ रहा, तेरे मालूम में सीख रहा है उसने कहा मैं तेरे को बहुत सारी शक्तियाँ दूंगा। उसने ये भी कहा तूफान हवेलर बसा तेरा आर्डर सुनेगी और जहाँ जहाँ से गुजरेगा मुर्दे जिंदा होगे, ऐसा उसने कहा। पर मेरे को बाइबल पढ़ने का, सीखने का और बोले तू प्रार्थना करते जा, मैं करूँगा तेरे लिए मैंने और भी बताऊँगा। एक बार वेस्ट इंडीज़ में तूफान आया था, आने वाला था, वेस्ट इंडीज़ से अमेरिका में जाने वाला था, प्रार्थना किया था और वो तूफान रुक गया था। मैं पवित्र आत्मा में आ गया था, मेरे को प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे लेके गया जहाँ पे तूफान चलता है। तो तूफान मैंने देखा ऐसा गोल 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 घूम के ऐसा बंद हो गया और जैसे प्रार्थना किया वो तूफान बंद हो गया। मैं बोला बसा तो आधे एक घंटे के बाद न्यूज़ आया, शायद एक घंटा हुआ रहेगा कि अभी तूफान नहीं आने वाला है, खाली बरसात आएगी। तो यीशु ने बातें किया, समझिए। उसने कहा लूसीफर जो भी यूज़ करेगा इस पृथ्वी पे, चाहे तूफान हो कुछ भी हो, तो मेरे नाम से प्रार्थना करेगा और मैं उसकी शक्तियों को नाश कर दूंगा। प्रभु यीशु ने ऐसा मेरे को कहा। ये जो कोरोना वायरस है ये भी शैतान की तरफ से, पर उसके मर्जी के बगैर होता नहीं, परमेश्वर की मर्जी से हो रहा है। पर मैंने उसको एक बात कही कि मैंने कहा जब तक तू मेरे को पब्लिक में नहीं डालेगा, तेरी जो शक्तियाँ मेरे को दिया है मैं वो यूज़ नहीं करूँगा। मेरे मुंह से ऐसा निकल गया तो मैं जानता हूँ जब मैं पब्लिक में आऊँगा आप इससे बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार देखिएगा। जो पवित्र शास्त्र में अगर मूसा के साथ उसने काम किया, उससे बड़े बड़े काम देखोगे, पर वो सेम नहीं, अलग अलग देखोगे पर सबको, क्योंकि हम सबको अलग अलग दिया है। आपको जो दिया है मेरे को नहीं दिया, मेरे को जो दिया आपको नहीं दिया, सबको चुना है परमेश्वर ने। पर हम सबको मिलकर काम करने का है, कोई बड़ा नहीं कोई छोटा नहीं। और भी कुछ बातें मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं जो तेरे को दिया तेरे को बता, और मैं चाहता हूँ आप सबको ये फॉरवर्ड कर, सबको भेजें और विश्वास सिर्फ यीशु मसीह पे करें। मैं सिर्फ एक दास हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 750-7735340। मैं फिर एक कहता हूँ कि मैं ज़ीरो हूँ, मैं कुछ भी नहीं। चमत्कार करना यीशु मसीह के हाथ में, मेरे हाथ में नहीं है। अगर आप स्वर्ग देखना चाहते हो, ये करना चाहते हो, आप भी भक्ति करो, यीशु मसीह का नाम लो। लड़ाई झगड़ा होता है, बोलो कि मैं बदलना चाहता हूँ, और पवित्र शास्त्र पढ़ो, जीसस मूवी देखो। क्योंकि यीशु मसीह इस पृथ्वी पे क्यों आया? उसने अंधे को आंखें दी, लंगड़े को ठीक किया, कोढ़े को ठीक किया, वो सब फिर एक बार करने के लिए इस पे आया। बहुत सारी गवाहियाँ हैं यूट्यूब पे,
मुर्दे जलाए जाते। देखो ऐसा एक प्रार्थना करते तो हजार लाखों लोग गिर जाते। भाई कोई पास्टर उनको पैसा नहीं देता, भाई तुम गिर जाओ मैं तुमको पैसा दूँ, $100 दूंगा, तुम गिराए 10, 20, 50 हज़ार। नहीं सर जी, वो तो रोड में आ जाएगा पास्टर। यहाँ तो आके गवाही दे भाई, चलो तेरे ठीक व्हील चेयर पे तो ठीक हो गया, मैं जो $100 दूँ 50, ये सब गलत बात है। मैं भी ऐसा कुछ सोचता था, ऐसे बहुत सारे, मेरे को याद नहीं अगर मैं सोचता, आई एम सॉरी टू से, पर ऐसे बहुत सारे लोग सोचते हैं ना, पर ऐसा कुछ भी नहीं समझ, क्योंकि अमेरिका में हुआ है। और द होली गोस्ट फायर जो टीवी में आता है, होली स्पिरिट जो भी है टीवी में, बहुत से मैंने भी कुछ डाले हैं चैनल्स में, और आप भी देखो यूट्यूब पे मिरेकल ऑफ जीसस देखो, यीशु मसीह क्यों आया, क्या क्या मुर्दे जिंदा किए, और लोग स्वर्ग और नर्क घूम के आए, वो सब उनकी गवाही है। उनको पैसे नहीं दिए गए, भाई तू बोल हम तेरे को पैसे, ऐसे बात झूठ है कि मैं मसीह विरोधी, आप में से एक हूं जी, आप जो विरोधी है तो मैं भी विरोधी हूं, मैं उनमें से आया हूं, और मेरे साथ भी ये सब गुजरा है। मैं सोचता था क्या क्या नहीं, वो सब नहीं, सब झूठ है। वो जिंदा है, उसकी कब्र खाली है, और वो ही हमको है जो स्वर्ग में लेके जाएगा। वो इस पृथ्वी पे आया हम सबकी मदद करने के लिए। एक बार उसको प्रार्थना के लिए सब लोग बैठो और मेरी मदद के लिए आओ। कोविड-19 पूरे इंडिया से गुम हो जाएगा। सब लोग जो मास्क पहन के घूम रहे हैं ना, उनको मास्क पहनने की जरूरत नहीं पड़ेगा, विश्वास करो। मैं टीवी में भी उसने कहा तो प्रार्थना करेगा, मैं लोगों को छंगाई दूंगा, लोगों को दर्शन दूंगा और गोद में उठाएगा आपको। और कोविड-19 तो क्या, ब्लाइंड, डिसेबल, अंधे, लंगड़े, बहरे, गूंगे, किडनी नहीं चलता नहीं दिखता नहीं, किडनी निकालेगा ना किडनी देगा, अंधे को आंखें देगा, लंगड़े चलेगा, व्हील चेयर पे उठ के दौड़ेगा। और अगर यीशु मसीह के साथ पत्थर से पानी में चला था, पानी में दौड़ेगा। उसने मेरे को बोला ये सब मैं करूंगा, पर आपको विश्वास उस पर करना। कॉल करें, आपको देखो दर्शन देखे कैसे समुद्र के ऊपर आपको हाथ पकड़े दौड़ते, आप डूबेंगे नहीं। यीशु का हाथ जो पकड़ेगा वो डूबेगा नहीं, वो पार पहुंचेगा, वो जिंदा है। हम सब भी जिंदा रहेंगे, सिर्फ विश्वास करना है, धर्म बदलने की जरूरत नहीं है। और न मैंने अपना धर्म बदलना, आपको बदलना है। आप सर मेरे को प्रार्थना में याद रखो, ये सबको फॉरवर्ड करो, और मेरी गवाही उतनी सत्य है जितना पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ वचन। विश्वास उस पर करना, वो सब कुछ कर सकता है, उसके हाथ में हम सब की डोर है। अगर मेरे को राजा हिचका को आयु बढ़ा के दिया, मेरे को मैं बताया 4 अप्रैल 2011 को मेरी मौत थी तो मेरे को बढ़ा के दिया, तो आप सबको बढ़ा के देना चाहता है, पर विश्वास उस पर करना है, उसके वचन पे चलना है, झूठ बोलना नहीं, पाप करना नहीं, लड़ाई झगड़ा होता है क्षमा मांगने, क्षमा करने, तभी वो हम उसके पुत्र पुत्री कहलाएंगे, नहीं तो हम लोग पुत्र पुत्री नहीं हो सकते। कहता है मैं पवित्र, तुम भी पवित्र होना। तो आप सबसे विनती है, हाथ जोड़ के आप सब मेरे को प्रार्थना में याद रखो, सभी को फॉरवर्ड करो। और मैं चाहता 7.4 अरब सब भी पॉपुलेशन दुनिया को देखिए। और फॉरेनर्स मैं बोलता हूँ मेरे को कॉल करें 011917507735340। आपके जो रिलेटिव है ना, वो अगर वो भले नर्क में भी बैठे रहे, मैं उनके लिए प्रार्थना करूँगा, क्योंकि मेरे को मदद की जरूरत है। चाहे मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट जो भी हो, जिधर दुनिया में बैठे रहे, अरबपति करोड़पति जितने भी डॉलर्स पाउंड्स में जो भी हो, मेरे को पैसे की जरूरत है, ताकि मैं मेरे गरीब भाई बहन है, मेरे बेटे बेटियां हैं, आई वांट टू हेल्प देम, उनको मैं जवाब दिलाना चाहता हूँ, उनकी मदद करना चाहता हूँ। और वो मेरे सुनता है, सूरज और चांद मेरा ऑर्डर सुनता है। आप रात को दिन देखोगे, आपका नाम सर की किताब में लिख दिया जाएगा। तभी लिखेगा जब हम लोग उसके वचन पे चलेगा। अगर मेरे को जो भी दिया है, और मैं कहूँ कि मेरे को एली का गिफ्ट दिया, तो आपको एलिसा का गिफ्ट देना चाहता है। सिर्फ आपको विश्वास करना है, मांगने का। वो अभी तक सिंहासन पे है, पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं। आप सब मेरे को प्रार्थना में याद रखना। मैं यार वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता, बहुत लंबा हो रहा है, सॉरी। गॉड ब्लेस यू, प्रार्थना में रहें, बाय बाय, थैंक यू। एक बार फॉरवर्ड यीशु मसीह के पवित्र नाम से चरणों को जगह कोड़ी प्रणाम करता। थैंक यू, सबको फॉरवर्ड करो, थैंक यू। और हाँ यार, आप लोग मेरा वीडियो देखते नहीं, अगर दर्शन पाते क्या करते यार, कमेंट्स में जवाब देने का, सब्सक्राइब करने का, सबको भेजने का। सब लोग देखो, किसी भी पास्टर का वीडियो आता है, आप सब लोग देखते हो। क्या आपको परमेश्वर से मिलना नहीं चाहते, स्वर्ग में जाना नहीं चाहते, स्वर्ग में ईश्वर से मिलना नहीं चाहते? जितने भी पास्टर हैं, जितने तुम्हारे कोविड-19 या कितने भी लोग हैं, सबको लाइन पे लेके मेरे को कॉल करो। आप अपने चर्च के मेंबर्स को ठीक होते हुए देखोगे, आग उनके ऊपर आएगा, आपका विश्वास। और कोविड-19 के जितने भी लोग हैं उनको ठीक होते देखेगा, वो चिल्लाएगा यीशु मसीह परमेश्वर, विरोधी लोग भी चिल्लाएगा। खैर, सब लोग प्रार्थना में याद रखो। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय। थैंक यू। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, मैं सब जीरो हूँ, पर मेरा काम प्रार्थना करना है, यीशु का काम में चमत्कार करना। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, बाय।